हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए। देखिए दिसंबर के महीने से आपके ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है और साल के अंतिम चरण में ग्रहों का क्या बदलाव होने जा रहा है। आइए सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, विदेश यात्रा। बारीक से सभी ग्रहों को देखेंगे। ये आपकी चंद्र राशि और नाम राशि के आधार से फलादेश हो रहा है। अब देखते हैं कि दिसंबर में वो कौन सी बेहद तारीखें होंगी और कौन से ग्रहों का नीच का और वक्री और मार्गी का प्रभाव हमारे ग्रहों हमारी स्थिति पे पड़ने वाला है। साल का अंतिम चरण है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कि आपकी ये कर्क राशि है, ये 4 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, मंगल महाराज नीच के बैठे हैं। कब तक के लिए? 21 जनवरी 2025 तक के लिए। मंगल का नीच का आना स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ अगर देखते हैं तो थोड़ी सी सावधानियां बरतने की, थोड़ी खाने पीने में आवश्यकताएं रहेंगी। मंगल आपके कैरियर पर सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ देखिए आप अगर कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या जहाँ पर आप देखिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति को भी लेकर के चलते हैं। मंगल का लग्न में बैठना थोड़ी सी स्थिति में मनमुटाव न करे या आपके पार्टनर के साथ में मनमुटाव की स्थिति न बने है, आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो यहाँ पर मंगल के लिए उपाय जरूर करें। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी आपको सटीक बताएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल का ही उपाय करेंगे। आपको करना क्या है वो आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अब देखिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा लगभग सावधानी बरतनी है, वैसे ठीक रहेगा। धन की चर्चा करते हैं तो धन के मालिक आपके महाराज सूर्य बनते हैं। अब सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? देखिए ये पंचम भाव में बैठे हैं। अब ये पंचम भाव में सूर्य का बैठना और बुध के साथ में यानी बुध आदित्य राजयोग यहाँ पर पंचम भाव में बैठ करके आपको प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ सूर्य बुध के साथ में युक्ति बनना बहुत लंबे समय से धन के प्रति दिसंबर के महीने में आपके जीवन में धन के प्रति बदलाव आने वाला है। कार्य क्षेत्र में बदलाव आने वाला है। कहीं धन फंसा था या आप बहुत लंबे समय से कुछ योजनाएं बना रहे थे तो यहाँ पर आपकी सोल्व होते हुए दिखाई हमें दे रही है। यहाँ पर आपको 15 दिसंबर तक बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि ये सूर्य 15 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे पंचम में। फिर ये 15 दिसंबर के बाद आपके छठम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा के भी मालिक यानी सूर्य और बुध। अब देखिए कि यहाँ शिक्षा के आपके कारक वैसे आपके वृश्चिक राशि यानी मंगल बनते हैं, लेकिन पंचम भाव में सूर्य और बुध का राजयोग बनता है। अब यहाँ पर शिक्षा वाले जातकों को जो विद्यार्थी हैं दिसंबर के महीने में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन उनको प्राप्त करनी है या कहीं एडमिशन लेना है या कहीं पर जा कर के उनको कोई लंबे समय से कुछ परेशानी आ रही, यहाँ 15 दिसंबर तक बहुत अच्छा मौका है, सॉल्व होते हुए हमें नज़र आ रहा है। यहाँ आपको लाभ मिलेगा शिक्षा की दृष्टि में, जॉब की दृष्टि में, नौकरी की दृष्टि में। जिन माता पिता को अपने बालकों से, संतान से थोड़ी सी चिंताएं थी, यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। उनके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं। बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा। द्वितीय विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेटर है, उनके लिए लाभदायक है। संबंध में बहुत मधुरता और सुधार होगा। चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापार क्षेत्र की। अब देखिए कि यहाँ पर व्यापार क्षेत्र में यहाँ पर आपके मकर राशि है। अब इसके स्वामी शनि देव महाराज, लेकिन यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से आपको लाभ तो अच्छा मिलेगा क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठे। दाम्पत्य जीवन को भी आपके में सुधार दिखाई देता है, लेकिन आपके मंगल लगन में नीच का बैठना, तो यहाँ पर मंगल शनि की राशि को देखना, तो यहाँ थोड़ी सी आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ सामने वाला आपको बार बार थोड़ा सा बोलने के कारण आपको परेशान कर सकता है, वहाँ मतभेद की स्थिति बन सकती है। तो
वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा कि करना क्या है, क्योंकि बाकी का भाग्य ग्रहों का तो आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है। क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो हमारी कुंडली के अंतर्गत है। ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से हम वो अच्छे कर्म करके आए हैं जो कि ग्रहों की स्थिति बनी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, अन्य जातकों को भी लाभ मिले और आपको हमारी नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहें। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए भाग्य स्थान और कैरियर की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो भाग्य स्थान के मालिक आपके देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर बैठे हुए हैं? देवगुरु बृहस्पति देखिए आपके लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, 11वें स्थान पर। भाग्य स्थान का स्वामी आय में बैठना और वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति वैसे भी वक्री चल रहे हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का वक्री चलना बहुत लंबे समय से कोई कार्य क्षेत्र आपका रुका हुआ है, विदेश यात्रा संबंधित कार्य का रुका हुआ है, या आप कोई धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं या व्यापार की यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कुंडली में आपकी में बृहस्पति की स्थिति सही है, बृहस्पति आपकी कुंडली में 6-8 12 नहीं है और नीच के नहीं है, तो यहाँ बृहस्पति दिसंबर के महीने में साल के अंतिम चरण में आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। क्योंकि यहाँ बृहस्पति का आय भाव में बैठना, वक्री होना बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो हमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, उनको लाभ मिलता है, भाग्य में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। राहु बैठे हैं, कुछ हमारे कार्यों में बनते बनते अड़चन जरूर आएंगी, कुछ अपने लोगों से संबंधों में विपरीतता दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर ये राहु का सप्तम भाव से केतु का पराक्रम में बैठना, अपने परिवारजनों से थोड़ी सी स्थिति में सामंजस्य नहीं बनना, वहाँ पर कुछ मतभेद की स्थितियाँ दिखाई देना, थोड़ा सा ये दिखाई देता है, ठीक है ना। अब कैरियर की चर्चा करते हैं तो कैरियर के मालिक आपके मंगल बनते हैं, वो कहाँ बैठे? नीच के स्थान पर। नीच के स्थान पर देखिए कैरियर है आपका 10वां भाव, और कैरियर का मालिक कहाँ बैठे? आपकी लगन में, नीच के। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं या भूमि की प्रॉपर्टी का कोई काम करने वाले हैं तो यहाँ सावधानी से करिए। अगर मंगल आपकी कुंडली में नीच के हुए और ये स्थिति इस समय बरकरार नीच की है मंगल की, तो सावधानी से काम करना। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बड़े पद पे हैं, आप कोई राजनेता हैं, आप कोई बहुत डिसीजन लेने वाले हैं, वहाँ पर कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ पर आपकी नौकरी पर आपके सीनियर का कुछ न कुछ आपके ऊपर दबाव पड़ सकता है और वहाँ कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। जैसे आप मंगल यहाँ पर देखिए लगन में बैठना, और कर्क राशि वाले जातकों का मंगल कारक होता है, क्योंकि कैरियर में मेष राशि होती है और आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि होती है। तो देखिए मंगल का यहाँ पर बैठना आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस व्यापार में, आपके जॉब में, वहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ सावधानी है, क्योंकि सामने वाले से कुछ छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा आपके साथ में मतभेद हो सकता है। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर थोड़ी सी परेशानी कुछ ना आए, थोड़ी सावधानी बरतनी है। विशेष करके भूमि का व्यापार करने वाले, जमीन प्रॉपर्टी का व्यापार करने वाले, उनको सावधानी बरतनी है। कब तक? 21 जनवरी 2025 तक, क्योंकि मंगल नीच करेंगे। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके आय भाव में बैठे हैं, कोई धन ले रखा है, ऋण ले रखा है, तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, उसमें वृद्धि होगी। अब आइए द्वादश भाव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि विदेश यात्रा संबंधित आपको लाभ मिलेगा, व्यापार संबंधित यात्राओं का लाभ मिलेगा, या आप कोई विदेश में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो यहाँ बुध की स्थिति ठीक है, आपको लाभ मिलेगा। शनि देव आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। शनि का अष्टम में बैठना इस समय मार्गी चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये बकरी चल रहे थे, अब ये मार्गी हो गए हैं। तो यहाँ
अकस्मात आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत लंबे समय से काम नहीं बन रहे थे, उनमें आपको शनि की बकरी का यानी शनि की मार्गी का आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अष्टम में शनि का बैठना हमारे कुछ कार्य में डिले हो रही थी, परेशानियाँ आ रही थी लंबे समय से, तो यहाँ पर सॉल्व होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अब देख रही है कुल मिलाकर के आपके चार्ट का साल के अंतिम चरण में आपको कौन सा वो सटीक उपाय करना है। तो देखिए कर्क राशि वाले जातक ध्यान से सुन रहे हैं, इस बात को मान लें, साल के अंतिम चरण में हनुमान जी महाराज की विशेष पूजा करें, क्योंकि आपकी चार्ट पर कर्क राशि पर लगन में ही मंगल नीच के बैठे हुए हैं जनवरी तक। आप हनुमान जी का हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, वैसे नित्य करें, लेकिन मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। यहाँ पर बंदरों को लाल टमाटर डालें, चने डालें, बेहद अच्छा आपको लाभ मिलेगा। मंगल का लगन में नीच का बैठना कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक स्थिति से भी पराक्रम में केतु का बैठना, राहु का भाग्य स्थान पर बैठना अपने लोगों से थोड़ा मतभेद की स्थिति भी दिखाई देती है, तो यहाँ सावधानी कुछ बरतने की आवश्यकता है। अब आपको कौन सा वो बेहद और भी अच्छा उपाय करना है, तो देखिए शंकर भगवान की भी पूजा करें, शंकर जी पे जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें, शनि के मंत्रों का भी जाप करें। बृहस्पति आपके यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ देखिए गुरुवार के दिन गाय को कुछ खिलाएं, केले की जड़ में आप जो कैसे हल्दी डाल के जल दें, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को यहीं विराम देता हूं, अगली वीडियो फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।